हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल क्रूज राइडर प्रियांशु। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी अपकमिंग कार्स के बारे में जो कि 2023 में इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव ही रहने वाली है। सो हमारी लिस्ट की सबसे पहली कार ही रहने वाली है हुंडई की तरफ से हुंडई क्रेटा। ये हुंडई क्रेटा का फेसलिफ्ट वेरिएंट रहने वाला है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है। सबसे पहले बात करूं कार के प्राइस के बारे में तो 11 लाख के समथिंग इस कार के स्टार्टिंग प्राइस रहने वाले हैं। कार का एक्सटीरियर कंप्लीटली रीडिजाइन किया गया है। फ्रंट की साइड हमें न्यू फ्रंट ग्रिल मिल जाएगी जो कि ट्यूसॉन से इंस्पायर्ड फ्रंट ग्रिल रहने वाली है। साइड की तरफ हमें लगभग सेम लुक मिलता है पहले जैसा ही, बट न्यू अलॉय व्हील का डिजाइन मिल जाता है। एंड रियर के साइड न्यू लाइटिंग सेटअप और न्यू रियर बम्पर मिल जाता है। एंड बात करूं कार के इंटीरियर के बारे में तो इंटीरियर में भी काफी सारे नए फीचर अपडेट किए गए हैं। खास करके कार के अंदर नया फीचर आने वाला एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। एंड कार के अंदर हमें पहले जैसा इंजन ही कंटिन्यू रहने वाला है, यानी कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन। एंड टॉप मॉडल में आने वाला 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। ट्रांसमिशन ऑप्शन में हमें मैनुअल, सीवीटी, टीसीटी और आईएमटी जैसे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बाकी बात करूं कार के लॉन्च डेट के बारे में तो इस कार के लॉन्च डेट में कंपनी थोड़ा टाइम जरूर ले रही है, क्योंकि हुंडई कंपनी को अभी हुंडई वर्ना का भी लॉन्च करना है। एंड हुंडई वर्ना पहले आ जाएगी हुंडई क्रेटा से, बट हुंडई क्रेटा का लॉन्च भी इंडिया में जल्दी होने वाला है, तो उसका भी वेट कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये कार करीबन हमें 2023 के अगस्त जुलाई के मंथ तक लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट में। एंड गाइस हमारी लिस्ट की अगली कार है मारुति सुजुकी जिम्नी। इस कार को ऑलरेडी 2023 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। कार के प्राइस के बारे में बात करूं तो इस कार के प्राइस हमें 10 लाख के आसपास देखने को मिल सकते हैं। बात करूं कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो कार के अंदर हमें 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा। डीजल इंजन ऑप्शन इस कार के अंदर अवेलेबल नहीं है। एंड वो पेट्रोल इंजन हमें 108 bhp की पावर एंड 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा। बाकी कार के अंदर हमें ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों के ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एंड जिम्नी के अंदर हमें 4x4 ऑल ग्रिप प्रो टेक्नोलॉजी रहने वाली है। सुजुकी जिम्नी को लेदर फ्रेम चेसी पर बनाया गया है। कार के एक्सटीरियर डिजाइन काफी रफ एंड टफ एंड ऑफ रोड ओरिएंटेड है। एंड सबसे बढ़िया बात, कार के इंटीरियर में भी हमें काफी ज्यादा लेटेस्ट फीचर ही ऑफर किए गए हैं। इस कार का डायरेक्ट कंपटीशन रहने वाला है फोर्स कुरका एंड थार रियर व्हील ड्राइव से। एंड बात करूं कार के लॉन्च डेट के बारे में तो ये कार हमें अप्रैल के स्टार्टिंग वीक्स में ही लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। एंड तभी इस कार की डिलीवरीज भी चालू हो जाएंगी। एंड ऑलरेडी कार की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको ये कार बुक करनी है तो डीलरशिप पर जाकर आप इस कार को बुक कर सकते हैं। हमारी लिस्ट की अगली कार है टाटा पंच सीएनजी। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कार के प्राइस के बारे में तो इस कार के प्राइस हमें 6.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल सकते हैं स्टार्टिंग प्राइस। कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो कार के अंदर हमें 1.3 लीटर 3 सिलेंडर डायना प्रो पेट्रोल इंजन के साथ में हमें सीएनजी दी जाएगी। इस कार के अंदर हमें ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी का यूज होते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड दोनों ही सिलेंडर को मिला के कार के अंदर हमें 60 किलो के आसपास सीएनजी फिल अप देखने को मिल जाएगी। एंड दोनों ही सिलेंडर की प्लेसमेंट इस तरीके से की गई है कि बूट स्पेस हमें पूरा मिल जाता है। सीएनजी के ऊपर टाटा पंच हमें 25 किलोमीटर के आसपास माइलेज दे देती है। एंड यही नहीं, कार के अंदर हमें एडिशनल फीचर भी एड ऑन देखने को मिलेंगे, जैसे कार के अंदर हमें सनरूफ देखने को मिल जाएगी जो कि टाटा पंच के नॉर्मल मॉडल में हमें नहीं मिलती है। बाकी एक्सटीरियर में ऐसा सच कुछ चेंजेस नहीं है। आईसीएनजी की बैजिंग मिल जाती है पीछे की साइड। बाकी कार के कंप्लीट डिजाइन जो है पहले जैसे तो नॉर्मल पंच जैसे ही देखने को मिल जाएंगे। बात करूं कार के लॉन्च डेट के बारे में तो ये कार हमें अप्रैल से मई के मंथ तक लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट में। तो यही था कुछ टाटा पंच आईसीएनजी के बारे में। बात करते हैं अपनी लिस्ट की अगली कार के बारे में जो की है हुंडई AIR चेस्पर। देखिएगा इस कार को टेस्टिंग के दौरान कई बार स्पॉट भी किया जा चुका है। ये एक कम्प्लीटली नई माइक्रो एसयूवी रहने वाली है जिसके एक्सपेक्टेड प्राइस है 6 लाख के आसपास एक्स शोरूम प्राइस रखे जाएंगे। कार के अंदर हमें 2 टाइप के इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला है 1 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन एंड दूसरा है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। कार के अंदर हमें सीवीटी एंड मैनुअल ट्रांसमिशन के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल कार के लुक के बारे में बात करूं तो कार काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है एक्सटीरियर डिजाइन से। एंड काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक लग रहा है इसका एक्सटीरियर से। इस कार के अंदर भी हमें हर एक हुंडई कार के जैसे ही इंटीरियर में भी काफी ज्यादा प्रीमियम फीचर ऑफर करे जाएंगे। मेनली कार के सेगमेंट के बारे में बात करूं तो ये डायरेक्ट कंपटीशन देगी टाटा पंच को, रेनॉल्ट की काइगर को एंड सिट्रोएन C3 जैसी कारों को। बात करूं कार के लॉन्च डेट के बारे में तो ये कार हमें 2023 के एंड मंथ तक लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो हमारी लिस्ट की अगली कार है मारुति सुजुकी की तरफ से मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स को भी मारुति सुजुकी जिम्नी के साथ ही अनवील किया गया था 2023 के इंडियन ऑटो एक्सपो में। कार के प्राइस के बारे में बात करूं तो कार के प्राइस हमें 8 लाख एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल सकते हैं। कार के अंदर हमें 2 इंजन ऑप्शन अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। एक तो है 1 लीटर का बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन जो कि 100 bhp एंड 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालेगा। एंड दूसरा इंजन ऑप्शन है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 90 हॉर्स पावर के साथ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालेगा। कार के अंदर हमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मैनुअल
ट्रांसमिशन एंड 6 स्पीड गियरबॉक्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट के एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में बात करूं तो कार बलिनो एंड ग्रैंड विटारा से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। कार के एडिशनल फीचर के बारे में बात करूं तो कार के अंदर में 360 डिग्री कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले, 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट स्क्रीन एंड वायरलेस चार्जर जैसे कन्वीनियंट फीचर इस कार के अंदर में देखने को मिल जाते हैं। और ये कार भी हमें जिमनी के साथ ही लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। सो अगर आप इस कार को बुक करना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप डीलरशिप पर जाकर इस कार को बुक कर सकते हैं। अभी बात करता हूँ हमारी लिस्ट की अगली कार के बारे में, जो कि है किया सेल्टोस का फेसलिफ्ट वेरिएंट। किया सेल्टोस का फेसलिफ्ट वेरिएंट भी इंटरनेशनल मार्केट में आ चुका है। इंडियन मार्केट में इस कार के प्राइस हमें 11 लाख एक्स शोरूम प्राइस स्टार्टिंग प्राइस रहने वाले हैं। इस फेसलिफ्ट वेरिएंट में कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर को कंप्लीटली रीडिजाइन किया गया है। कार को कंप्लीटली रीडिजाइन किया गया है। अब ये कार काफी ज्यादा शार्प और अपडेटेड लुक के साथ में आती है। वहीं इंटीरियर की साइड हमें नया केबिन मिल जाता है एंड नए फीचर अपडेट कर दिए गए हैं। इंडियन मॉडल के अंदर हमें एडास का फीचर भी देखने को मिल सकता है एंड पैनोरामिक सनरूफ भी ऑफर किया जा सकता है। एंड इंजन ऑप्शंस कार के अंदर पहले जैसे ही देखने को मिलेंगे, पहले वाला इंजन ही कंटिन्यू किया जाएगा। यानी कि कार के अंदर हमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन एंड 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, तीनों इंजन ऑप्शन अवेलेबल रहने वाले हैं। कार हमें सभी ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ देखने को मिल जाएगी, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल के साथ एंड पेडल शिफ्टर के ऑप्शंस भी हमें इस कार में देखने को मिल सकते हैं। एंड बात करूं कार के लॉन्च डेट के बारे में तो ये कार हमें 2023 के अक्टूबर मंथ तक लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ हमारी लिस्ट की अगली कार है हुंडई वर्ना। ये वर्ना का फेसलिफ्ट वेरिएंट रहने वाला है। इस कार के बारे में मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस कार के प्राइस जो है वो 9.5 लाख से स्टार्टिंग प्राइस रहने वाले हैं। कार के अंदर में डीजल ऑप्शन जो है डिसकंटिन्यू कर दिए जाएंगे या पुराने वाले मॉडल में ही सेल किए जाएंगे, लेकिन इस न्यू मॉडल के अंदर हमें डीजल ऑप्शन नहीं मिलने वाले हैं। पहला है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि 113 PHP की पावर एंड 140 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा। एंड एक नया इंजन आया है जो कि है 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो कि पावर जनरेट करेगा 160 bhp की, जो कि मेरे अकॉर्डिंग सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर होगी। वॉल्क्सवैगन वेटस से भी ज्यादा पावर होगी एंड 250 Nm का टॉर्क जनरेट करने में ये इंजन सक्षम भी होगा। वरना के इस फेसलिफ्ट वेरिएंट के अंदर हमें डायमेंशन में भी थोड़ा बढ़ावा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इंटीरियर में काफी ज्यादा स्पेस तो हुआ ही है एंड इसके एक्सटीरियर लुक में काफी ज्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस भी किए गए हैं। वरना के अंदर हमें कनेक्टेड टेल लैंप एंड हेड लैंप दोनों ही देखने को मिल जाएंगे जो कि DRL का काम करेंगे। इंटीरियर के अंदर हमें नया केबिन मिल जाएगा एंड काफी सारे न्यू फीचर आएंगे, जैसे कि 1.25 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाएगी एंड 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा एंड ADAS जैसी टेक्नोलॉजी के फीचर इस कार के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। इस कार की ऑफिशियल लॉन्च डेट 21 मार्च के आसपास रहने वाली है। तो अभी बात करता हूँ अपनी लिस्ट की अगली कार के बारे में, जो कि है होंडा की तरफ से मिड साइज SUV। होंडा ने अपनी ऑफिशियल मिड साइज SUV को टीज किया है, जो कि तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है अर्टिगा जैसी गाड़ियों को। सबसे पहले कार के प्राइस के बारे में बात करूँ तो कार के प्राइस जो है 10 लाख एक्स शोरूम स्टार्टिंग प्राइस जो है वो रखे जाएंगे। मेनली कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूँ तो कार के अंदर में 2 इंजन ऑप्शन अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। पहला है 1.4 लीटर का iVTEC पेट्रोल इंजन जो कि 121 bhp के साथ 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालेगा एंड दूसरा इंजन रहेगा 1.5 लीटर 4 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन रहेगा, जो कि इस कार को एक काफी बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी वाली कार बनाता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में कार के अंदर हमें CVT और eCVT एंड मैनुअल के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। होंडा की इस मिड साइज SUV को नए इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर पर बनाया जाएगा। कार के इंटीरियर में हमें काफी ज्यादा प्रीमियम फीचर ऑफर किए जाएंगे, जैसे कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बिग साइज इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ADAS का भी इतना कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इस कार के अंदर एक्सपेक्टेड है कि वो भी आएगा। मेनली इस कार का कंपटीशन जैसे कि मैंने आपको बताया अर्टिगा जैसी कारों से रहने वाला है एंड किया कारेंज को भी अच्छा खासा कंपटीशन देने वाली है। अभी मेनली बात कर लेता हूँ कार के लॉन्च डेट के बारे में, तो ये कार हमें 2023 के एंड मंथ तक लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट में। बात करूँ अपनी लिस्ट की आखिरी कार के बारे में, जो कि है रेनॉल्ट की तरफ से रेनॉल्ट अर्काना। रेनो अर्काना को कई बार स्पाई शॉट किया जा चुका है टेस्टिंग के दौरान। कार के प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये कार हमें 10,50,000 के आसपास इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। एंड मेनली बात कर लेता हूँ अभी कार के इंजन ऑप्शंस के बारे में, तो रेनॉल्ट अर्काना के अंदर हमें 2 इंजन ऑप्शन अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। पहला इंजन रहेगा 1.3 लीटर का टर्बो चार्ज हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.6 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन डुअल मोटर सेटअप के साथ में। कार के अंदर हमें ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे एंड ये कार हमें ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों ही ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ हमें पेडल शिफ्टर के ऑप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। अभी बात कर लेता हूँ कार के लुक एंड डिजाइन के बारे में, तो कार का डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक है एंड एक्सटीरियर लुक इसके कंप्लीट कूपे कार जैसे लगते हैं एंड इसको हम कंप्लीट सेडान कार भी नहीं कह सकते। ये कार काफी ज्यादा यूनिक एंड अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ बनाई गई है। इंटीरियर के अंदर सभी तरह के लेटेस्ट फीचर इस कार के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सनरूफ, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पैडल शिफ्टर एंड और भी काफी सारे फीचर इस कार के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। इंडिया के अंदर ये कंप्लीट नया ही सेगमेंट रहने वाला है। इसका डिजाइन देखने में मर्सिडीज की कूपे कार जैसा लगता है एंड इंडिया के अंदर इस बजट रेंज में कूपे कार काफी ज्यादा कम ही है।
एंड बात करूं कार के लॉन्च डेट के बारे में, तो ये कार हमें 2023 के नवंबर मंथ तक लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगी। इनमें से किस कार का आपको सबसे ज्यादा इंतजार है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड गाइस, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में हमें ही मजा आता है, तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।